नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और आज का जो अपना क्लास जैसे कि कंटिन्यू क्लास चल रहा है ग्रुप 1 और ग्रुप 1 के जो ट्रेड्स हैं, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जितने भी ट्रेड हैं जो ग्रुप 1 के अंदर है, मैकेनिकल ग्रुप अपने यूँ कह सकते हैं, तो उनके अंदर जो भी ट्रेनिंग है अभी उनके लिए जो क्लासेस चल रही है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था किसके अंदर, असेंबली ड्राइंग चल रही थी और असेंबली ड्राइंग में हमने दो शीटें बना ली हैं, जिनमें से एक तो था हमारा सॉलिड बेयरिंग, सॉलिड जनरल बेयरिंग और सॉलिड बुश बेयरिंग का जो शीट बना चुके हैं। दूसरा हम बना चुके हैं मफ कपलिंग। दोस्तों, अगर असेंबली ड्राइंग में से अगर एक और क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये बन सकता है कि असेंबली व्यू ऑफ वी ब्लॉक, ठीक है ना। इसके अलावा जो आप प्लम्बर ब्लॉक की बात करें या पेडेस्टल बेयरिंग की बात करें या फिर अगर अपने बात करें किसकी फुट स्टेप और पिवट की बेयरिंग की अगर बात करें, तो वो आपके सिलेबस में मतलब है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा सा वो क्या होता है, लेंदी हो जाता है, इसलिए वो आपके इसमें ड्राइंग के पेपर में नहीं आएगा। तो मैंने आपको अभी जो बताया, अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, 4 से 5 दिन है। इन 4 से 5 दिनों में मैं जो आपको बता रहा हूँ केवल आप उन्हीं को पढ़िए। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो अब अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं या आप सोचते हैं कि मैं इनको भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, तो जो आपने स्टडी करना है या जो पासिंग मार्क्स आप या 50 से 60% मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं, आप हो सकता है कि आप उनसे भी चले जाएं, वो भी आपको न मिल पाए। तो आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है गियर। गियर टॉपिक में आपको क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको कोई 15-15 नंबर के 2 गियर के टाइप्स दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको ये पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्पर गियर, और दूसरा पूछा जा सकता है हेलिकल गियर, रेक एंड पिनियम, वर्म एंड वर्म व्हील। इनके बारे में आपसे एक डायग्राम बनवाया जा सकता है। तो अगर हम पूरे चैप्टर को अगर कवर करना चाहें तो ये पूरा चैप्टर, यहाँ अभी आप बोर्ड पर जो डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि जो अभी पीछे के 2 एग्जाम अगर हम बात न करें, उससे पहले की अगर बात करें तो उसमें असेंबली ड्राइंग नहीं आया था क्वेश्चन। उसके अंदर जो क्वेश्चन आया था वो इसी में से आया था, असेंबली ड्राइंग का क्वेश्चन ही नहीं था उस प्रश्न पत्र में। यानी कि मैं अगर बात करूँ 2017 या 2018 की बात करें तो चलिए अब अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ गियर में हमें पढ़ना क्या है, गियर क्या होता है, क्यों होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर हमें ड्राइंग की अगर बात करें तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं नंबर 1 लिख रहा हूं यहाँ पर, ये वाला जो आप गियर देख रहे हैं, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये है आपका स्पर गियर का, ठीक है ना दोस्तों। स्पर गियर SPUR, स्पर। स्पर गियर के अंदर आपको बनाना किस तरीके से, इस तरीके का डायग्राम बनाना है, जिसके अंदर दांते जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जो टूथ दिखाई दे रहे हैं, ये टूथ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये डायग्राम बनाएंगे कैसे, फ्री हैंड डायग्राम बनाने हैं आपने, ठीक है, किसी भी हेल्प नहीं लेंगे, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी। किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने अभी ये डायग्राम बनाए हैं तो बहुत ईजी है ये, देखिए मैं 2 या 3 मिनट में आप डायग्राम बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपने एक एलिप्टिकल शेप तैयार करनी है, ये देखिए एलिप्स के अकॉर्डिंग ये इस तरीके का डायग्राम बनाना है। फिर जस्ट इसी के नीचे एक एलिप्स बनाते हुए अपने दिमाग में ये रखिए कि हमें एक एलिप्स बनाना है और वर्टिकल एलिप्स बनाना है, ठीक है। और ये इस तरीके से दूसरा एलिप्स जो है वो पूरा नहीं करेंगे, ये इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में इसके अंदर बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यानी जैसे ये थोड़ा सा तिरछा खींच रखा है हमने, तो इस तरीके से ये लाइनें खींचेंगे, इस तरीके से ये थोड़ी तिरछी लाइनें हैं, वो इसके अकॉर्डिंग है। आइसोमेट्रिक में बना रहे हैं तो अपने हाथ को थोड़ा सा यूं इस तरीके से चलाएंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर एक रिप्रेजेंट करने के लिए ये शाफ्ट वाला पार्ट जो है, अग्रिम पार्ट, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ, और 2 लेंथी जो शाफ्ट के भाग हैं वो यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। बस ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। देखिए स्पर गियर इतना आसानी से। अब अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें भी थोड़ा सा और कुछ करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो दांते होते हैं गियर के ऊपर, जो दांते कटे होते हैं वो इस तरीके से इन्वोल्यूट टाइप में कटे होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इनको करना चाहें तो और किस तरीके से कर सकते हैं, एक दांते को छोड़कर एक दांते के अंदर यहाँ पर यू आकार की आकृति, यानी थोड़ी सी शेप को इस तरीके से कन्वर्ट कीजिए, ये दोनों तरफ से जिस दांते को आपने ऐसे किया है। और जो ये जो आपने सर्किल जो ड्रॉ किया था, उस सर्किल का ये जो पार्ट है जिसमें अभी आपने ये दांता बनाने की कोशिश की है, यहाँ पर ये ग्रूव स्लॉट में कुछ भी कहूँ इसको, तो इसको आप थोड़ा इरेज करते चलिए। यहाँ पर यू के आकार की, छोटा सा यू आकार की ये आकृति इस तरीके से कर सकते हैं, और फिर इस पार्ट को यहाँ से इरेज करेंगे ये, तो ये अपने आप ही आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल एक गियर है और उसके ऊपर क्या कटे हुए हैं, दांते कटे हुए हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा क्या, स्पर गियर, ठीक है। स्पर गियर में क्या होगा, दोनों शाफ्ट समांतर होंगी,
ठीक है। और जो दांते कटे होंगे वो दांते कैसे होंगे, बिल्कुल पैरेलल होंगे, एक्सिस के पैरेलल होंगे, ठीक है, समांतर होंगे। तो ये था हमारा कौन सा गियर, स्पर गियर। और अगर आपसे स्पर गियर का डायग्राम पूछा जाए तो आप इस तरीके से बनाएंगे। दूसरा हम बात करेंगे इसी के बाद, 2 नंबर जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसी के जस्ट नीचे, नंबर 2, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो गियर दिखाया गया है ये है आपका हेलिकल गियर। स्पर गियर में और हेलिकल गियर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही, इसमें भी जो शाफ्ट होती हैं वो समांतर होती हैं एक दूसरे के, यानी ये शाफ्ट इस शाफ्ट के समांतर है, पैरेलल है। हेलिकल गियर में भी ऐसा ही होता है कि दोनों शाफ्ट जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। हेलिकल गियर का जो दूसरा टाइप है जिसमें आप दोनों शाफ्टों को क्रॉस भी आप यूज कर सकते हैं, वो जो टाइप अलग है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हेलिकल का क्या मतलब हुआ कि यहाँ जो ये आपको व्हील दिखाए गए हैं इनके ऊपर जो दांते कटे हुए हैं, ये दांते एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इनको थोड़ा सा कैसे ड्रॉ करना है, तिर्यक ड्रॉ करना है, तिरछा ड्रॉ करना है। जैसे हम इसी की बात करें तो अब आप देख रहे हैं दोनों दो इस तरीके से एक एलिप्स बना दिया, इस तरीके से थोड़ा लेंथ बढ़ाएंगे, सेमी एलिप्स मतलब आधा एलिप्स बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसी के साथ एक और एलिप्स बना दिया, यहाँ पर एक गियर बड़ा एक गियर का डायामीटर छोटा, ऐसा भी शो कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं है दोनों बड़े ही बराबर बनाने हो, दोनों के दोनों बराबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अपने पे डिपेंड करेगा, ठीक है, किस कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इसमें बात करें कि इसमें जो दांते काटने वो कैसे काटने हैं दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा था उसमें जो दांते थे वो बिल्कुल स्ट्रेट थे इस तरीके से, लेकिन इसमें जो रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। देखिए इस कोने से शुरू होंगे, इस कोने से शुरू होकर के और थोड़ा तिरछा लेकर के आएंगे, काफी हद तक तिरछा दिखाई देना चाहिए वो, इस तरीके से। ये एक दांता तैयार हो गया। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, जितना नीचे हम इस तरफ से आएंगे उतना ही नीचे हम इस तरफ से होंगे, तो यानी अब ये पैरेलल लाइन है, ये यहाँ से इस तरीके से, तो यानी चाहे दांते आपके कम ही कट रहे हैं इस पर कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आपने दो लाइनें खींचनी है। और एक लाइन ये यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, जहां भी खाली जगह दिखाई दे रही है आपको, पूरा ड्रम कवर हो गया आपका, पेरिफेरल जो भाग है इसका, इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से करेंगे। लेकिन ध्यान दें, अगर आपने ऊपर का जो गियर है, 2 गियर है यहाँ पर, इस गियर के अंदर अगर दांतों की शेप इस तरीके से काटते हुए दिखाई है, तो जो नीचे वाला गियर है उसके अंदर आपको शेप दूसरी ऑपोजिट साइड शो करनी होगी। तो अभी हमने अपना चौक इस तरीके से, यानी अपनी पेंसिल जो है वो इस तरीके से चल रही थी, यानी इस कॉर्नर से इधर की तरफ आ रहे थे, लेकिन अब हम इसको विपरीत कर देंगे, यानी इस तरफ चलेंगे, तो यहाँ से ये इस तरीके से 2 लाइनें एक साथ, फिर थोड़ा गैप चलेगा, लाइनें तिरछी होंगी, फुल्ली तिरछी दिखाई देंगी, देखने वाले को ऐसे लगेगा कि काफी हद तक ये तिर्यक है, यानी हेलिकल गियर का मतलब ये हो गया। अब वही शाफ्ट वाला प्रोसेस कर देंगे, इस तरफ एक शाफ्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर एक शाफ्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा शाफ्ट का पार्ट इस तरीके से आगे यहाँ निकला हुआ, ये वाला पार्ट, बस और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है? तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इनको आपने प्रैक्टिस करना है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने जैसे बताया कि एलिप्स बनाइए। अब अगर आप और भी चाहते हैं कि इसके अंदर दांते की क्लियर शेप शो हो जाए, तो क्लियर शेप शो होने के लिए मैंने आपको बताया था कि अभी आपको यू टाइप की शेप इस तरीके से, यू के आकार की, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी अपने अगर बात करें इस तरीके से नॉर्मली बात करें, ये अपना एक सर्कुलर डिस्क है, यानी एक चकती है, इसके ऊपर अगर हमें दांते काटने तो हम दांते किस तरीके से काटेंगे, ये जो दांते कटे होंगे वो इस तरीके के दिखेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। तो यही जो शेप आप देख रहे हैं, ये शेप आपको बनाने का प्रयास करना है किसमें, इस 3D डायग्राम में, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होगा। अब अगर कुछ बच्चे ऐसे हों जैसे कि मान लीजिए कि बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे हैं, और उनको भी अगर चाहिए कि अगर कम से कम 50% तो इसमें हम कुछ कर पाए, तो आप ये डायग्राम भी बना करके आ सकते हैं, देखिए। लेकिन इसमें पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं हम, इसलिए मैं आपको ये वाला जो डायग्राम है ये नहीं बताता हूं, क्योंकि आप ये डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे स्पर गियर और हेलिकल गियर दोनों को आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकेंगे। तो ये यहाँ पर जो अभी आप ये जो यू शेप की शेप देख रहे हैं, ये ऐसे, वही चीजें हमें यहाँ पर ड्रॉ कर करके देखनी है इस तरीके से, ये। और फिर जो भाग इसका परिधि का जो भाग होगा, ये यू शेप के बीच बीच में, उसको हम इरेजर से क्या करेंगे, इरेज करेंगे। और जो यू शेप आप इस तरफ बना रहे हो वही इस तरफ भी बनानी है, और ये जो परिधि का भाग है इसको थोड़ा थोड़ा इरेज करते चलेंगे। तो ये जो दोस्तों आपको इसके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये था हमारा स्पर गियर, और ये है हमारा हेलिकल गियर, ठीक है। हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर भी होता है, डबल हेलिकल या हेरिबोन गियर भी उसको बोलते हैं, वो भी होता है। अगर हम बात करें इसके अंदर रैक एंड पिनियन के अंदर, रैक एंड पिनियन, या फिर हम बात करें वॉरम एंड वॉरम व्हील की अगर बात करें, या वेवल गियर की बात करें, तो ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा वेवल गियर, ठीक है। वेवल गियर में आपने क्या करना है, इस तरीके से एक पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट होगा, उसके ऊपर एक वेवल गियर जो है वो रोटेट करते हुए रिप्रेजेंट करना है,
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम कि इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा। बहुत ही इजी डायग्राम है। अभी जो हमने एलिप्स बना रहे थे वो वर्टिकल स्टाइल में बना रहे थे, और अब जो हम एलिप्स बनाएंगे वो हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल में। किस तरीके से, देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है आपको। एक सबसे पहले ये इंटरनल एलिप्स की बात करता हूं मैं, तो एक छोटा सा एलिप्स बनाएंगे इस तरीके से। अब जो बाहर वाला एलिप्स बनाएंगे ना, उस एलिप्स को इस तरीके से बनाना है कि वो ऊपरी कोर से तो बिल्कुल इसके पास रहे, लेकिन नीचे से थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा सा वाइड हो जाना चाहिए इस तरीके से। ये जो डिस्टेंस है ये कम दिखाई दे रही है, ये थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों किया है, ताकि ये जो भाग हम बाद में बनाएंगे तो ये इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छा होगा। तो यहां से 2 लाइनें वर्टिकल इस तरीके से, फिर यहां से एक सेमी एलिप्स, ये वाला पोर्शन तैयार हो गया। अब ये तैयार करना है तो थोड़ा सा यहां से 2 लाइनें खींचेंगे। ये आप जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं उसी तरीके से आपको कॉपी में अभी या ड्राइंग शीट पर या पुरानी ड्राइंग शीट पर प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर हुआ। फिर हम यहाँ पर इसके अंदर अब दांते काटेंगे। यहाँ पर ये इस तरीके से इसके टिथ कटे हुए दिखाई देंगे। तो ये दांते जो आप काटे जा रहे हैं ये इस तरीके से, इसके अंदर सिर्फ मैंने लाइनें खींची है और कुछ नहीं किया है। तो ये यहाँ पर आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ये हमने यहाँ पर क्या किया, ये दांते कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर इन दांतों को और ज़्यादा आप अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो मैंने आपको अभी बताया था कि आप यू के आकार की शेप प्रत्येक दांते के साथ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कट लगाइए, और फिर इनको यहाँ पर जितने दांते आप एक्स्ट्रा दिखा सकते हैं उतने दिखाइए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि बहुत सारे हो जाएं और उसके बाद में फिर आपकी ड्राइंग का जो मोटिव है। अब थोड़ा सा भाग इधर से इरेज कीजिए, ये इरेज किया, और ये हमें बनाना है अब वेवल। तो ये इसके लिए यहाँ पर एक छोटा एलिप्स, तिर्यक लाइनें खींचनी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कोई भी अगर आपको गियर बनाना है तो ये इस तरीके का बना रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या करना है, इसको थोड़ा सा टेपर बनाना है इस तरीके से, और यहाँ शाफ्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके ऊपर भी क्या करेंगे, फिर इस तरीके से ये हमने दांते काटने शुरू कर दिए हैं यहाँ पर। तो ये डायग्राम भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ये सेम डायग्राम है, ज़्यादा नहीं टाइम लगता है, केवल 2 से 3 मिनट का टाइम। देखिए 12 मिनट की वीडियो भी हुई होगी और उसमें मैंने आपको 1, 2, 3 पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं। यानी 12 मिनट में आप 3 डायग्राम बना चुके हैं, और आप चाहें तो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं तो कम समय में अच्छे नंबर प्राप्त आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा दोस्तों वेवल गियर। अब हम बात करेंगे वॉरम एंड वॉरम व्हील, ठीक है ना। वॉरम, ये अपना वॉरम पार्ट है, और ये वॉरम व्हील यानी एक तरीके का ये गियर है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे वो देखना है। वो तो बहुत ही आसान है, इसमें तो अभी हमें बनाना भी एक ही गियर है खाली, और दूसरा जो है वो सिलेंड्रिकल रोड है एक, और उस सिलेंड्रिकल रोड के ऊपर दांते कटे हुए हैं। ये एक सिलेंड्रिकल रोड है, इस रोड के ऊपर दांते कटे हुए शो करने हैं, और एक गियर बनाना है। अब इस गियर को बनाने के लिए देखिए, ये है आपका एलिप्स। ये कैसा है, ये एक एलिप्टिकल पार्ट है। बिना देखे प्रैक्टिस करनी है, एक बार इसको देख देख करके बनाएंगे, किताब में बुक में आपके दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले मैंने यहाँ एक एलिप्स बनाया। इस एलिप्स के ऊपरी किनारे से इधर और दूसरे नीचे के किनारे से इधर, ये दोनों लाइनें बराबर लंबाई की, और फिर इनको मिलाते हुए एलिप्स के हिसाब से ही बनाना है, ठीक है। ये भी एलिप्स के हिसाब से, और ये भी हमने पीछे वाली लाइन भी एलिप्स के हिसाब से ये ड्रॉ करनी है। अब ये लाइनें मैंने यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट, ये दांते काट रहा हूं मैं इसमें, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये दांते कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लगेंगे कि दांते काट दिए गए हैं। ये जो शाफ्ट वाला पोर्शन है ये वाला आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप ये भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये लीजिए, थोड़ा सा इससे और सुंदर दिखने लग जाएगी आपकी ड्राइंग, ऐसे लगेगी कि वास्तव में गियर कटा हुआ है। ये पीछे शाफ्ट दिखा दीजिए, मैंने इसमें जैसे नहीं दिखा रखी, आप दिखा सकते हैं। ये लीजिए। अब इसके नीचे क्या करना है आपको, एक स्ट्रेट लाइन, तिरछी लाइन, मतलब आइसोमेट्रिक बना रहे हैं। अपने दिमाग में यही रखना है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन चल रहा है अपना। और ये हमारी एक शाफ्ट हमने यहाँ पर ये ड्रॉ कर ली है, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया हमने एक शाफ्ट। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दांते काटने हैं, तो ये अपना हाथ घुमावदार तरीके से ही चलना चाहिए, ऐसे इस तरीके से, ताकि ये यूं लगे कि ये भैया वास्तव में ही ये यहाँ पर दांते कटे हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको पास पास में दो लाइनों का पेयर बना लीजिए, ज़्यादा डिस्टेंस मत रखिए। तो ये इस तरीके से इसको हमने कवर करना है। अब अगर लगे कि इसके अंदर अपने को पूरा और दांते दिखाने, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था थोड़ा सा यू के आकार की शेप, थोड़ा सा सेमी सर्कल बोल सकते हैं, या एक चाप काट सकते हैं, या इस तरीके से। तो ये वाले पार्ट जो है, ये बीच वाले ये भाग इरेज कर दीजिए। अगर आपने इस तरफ को ड्रॉ किया है तो आप इधर भी इसी तरीके से यू बनाने का प्रयास करें, या मैं यूं कह सकता हूं थोड़ा सा एलिप्टिकल पार्ट, जिससे कि आपका जो गियर जो बना रहे हैं, आप जो भी गियर बना रहे हैं, उसमें ये आपको खुद को महसूस होगा कि एक वास्तव में आपने किसी मेटल के टुकड़े पर या मेटल के पीस से ही आपने गियर बनाया। अब अगर फिर भी और उसको अच्छा बनाना हो तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसका इस तरफ वाले पार्ट पे हमने ये टूथ जो है, दांते जो है रिप्रेजेंट किए, इधर वाले पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, बस इस तरीके से, ये और ये इस तरीके से,
अब आपने पूरे पार्ट पर दांते रिप्रेजेंट कर दिए देखिए, और कुछ करना भी नहीं है। छोटी छोटी लाइनें वो जो आपकी ड्राइंग में अच्छा निखार ला सकती हैं और उससे आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे आर्क लगाए और इनको ये लीजिए, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप ये लाइनें अंदर की तरफ खींच दो, वरना ये भी आवश्यकता नहीं है। अब ये पूरा गियर आपको ऐसे लग रहा है जिसके चारों तरफ पूरी परिधि पर दांते कटे हुए हैं। क्लियर है सभी को? तो ये था हमारा क्या, वोरम एंड वोरम व्हील। लास्ट जो पार्ट बचता है वो है हमारा रैक एंड पिनियन। ठीक है दोस्तों, रैक और पिनियन सेम इसी के जैसा ही है, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो वोरम पार्ट है इसको हटा करके इसके नीचे एक रैक टाइप लगा देते हैं। रैक टाइप का मतलब ये हो गया कि अब जो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि वो रेक्टेंगुलर दिखेगा इस तरीके से, ये इस तरीके का पार्ट दिखेगा। ठीक है, अब इसमें हमने दांते कटे हुए दिखाई देंगे यहाँ पर, तो 2 लाइनें पास पास, फिर थोड़ा बीच में गैप दे दीजिए इस तरीके से ये। और अगर आप चाहते हैं कि इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना तो फिर यहाँ पर इस तरीके से ये स्टेप काट दीजिए, ये जो मैंने यहाँ पर इसमें काट रखे हैं ये इस तरीके से ये शॉप ये कर देंगे। तो ये था हमारा क्या, रैक एंड पिनियन। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों ये आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो उसके अंदर आपको दिया गया है प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल। तो दोनों ही वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। प्लेन स्केल की शायद 2 से 3 वीडियो और डायगोनल स्केल की 1 से 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। तो उसके अंदर आप देख लीजिएगा कि प्लेन स्केल को कैसे बनाया जाता है, डायगोनल स्केल को कैसे बनाया जाता है। कुछ नहीं, उसमें लेंथ ऑफ स्केल निकालना, आरएफ निकालना, ये सब निकालने के बाद लेंथ ऑफ स्केल। तो फर्स्ट चैप्टर तो हमारा यहीं कंप्लीट होगा। दूसरी जो हम बात करें तो दूसरे चैप्टर में है हमारे पास क्या, फास्टनर्स है, जितने भी नट है, बोल्ट है, लॉकिंग डिवाइस है। ठीक है, तो जैसे हेक्सागोनल नट हो गया, उसके अंदर जैसे बात करें अगर स्क्वायर नट हो गया। ठीक है, बोल्ट की अगर बात करें हेक्सागोनल बोल्ट, स्क्वायर हेडेड बोल्ट, हुक बोल्ट, टी बोल्ट, आई हेडेड बोल्ट, ये सब बोल्ट हैं। इनका आप डायग्राम देखिए, उनको भी आप इसी तरीके से फ्री हैंड स्केच में आप तैयारी कीजिए। फिर उसके अगर बात करें तो रिविट से एक प्रश्न आ सकता है। अगर असेंबली ड्राइंग का कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप रिविट और गियर में से आप गैस कर सकते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। रिविट के अंदर जैसे लैप जॉइंट हो गया, बट जॉइंट हो गया, 2 प्रकार के जॉइंट हैं, उनके दोनों के मैंने वीडियो डाल रखे हैं। ठीक है, एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिलेंगे, पूरा वो डाला हुआ है, या आप टॉपिक का नाम डाल करके भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा पाइप फिटिंग का या पाइप जॉइंट का। तो पाइप फिटिंग या पाइप जॉइंट के आप सिंबल्स जो आपके बुक्स में दे रखे हैं वो देख लीजिए, जैसे गेट वाल्व है, ग्लोब वाल्व है, ठीक है ना, तो वो बटरफ्लाई वाल्व है, इन सब के सिंबल वगैरह वो सब देख लीजिए। उसके बाद अगर बात करें तो असेंबली ड्राइंग, और असेंबली ड्राइंग में आपको बुश बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग वो वाला हो गया, मफ कपलिंग हो गया। ठीक है, या फिर आपको एक वी ब्लॉक का असेंबली व्यू जो कि आसान है, बिल्कुल इजी सी ड्राइंग होगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की, प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान होगी। दूसरा, आपको कोनिक सेक्शन के अंदर कुछ पूछा जा सकता है, जैसे एलिप्स बनाना। ठीक है ना, मैकेनिक डीजल के अंदर आया था 2019 में शायद रेगुलर एग्जाम के अंदर कि 4 सेंटर आर्क मेथड से आप एलिप्स बनाइए। तो आपको एक एलिप्स की प्रैक्टिस करनी है और एक पैराबोला की प्रैक्टिस करनी है। पैराबोला, हाई पैराबोला तक तो नहीं है, एलिप्स और पैराबोला आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो आपको एलिप्स और पैराबोला की कितने मेथड है वो सारे थोड़ा सा आपको देखने होंगे। तो ये ओवरव्यू मैंने आपको बताया है कि आपको क्या बनाना सीखना है और क्या क्या पढ़ना है। उसके अलावा बुक्स में बहुत सारे डायग्राम है, उन पर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, उनको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। सिर्फ मैंने आपको ये 5-6 बातें जो अभी बताई हैं, केवल इन 5-6 बातों पर आपने ध्यान देना है और इन्हीं पर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ।